प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित होकर किस प्रकार का प्रभाव देते हैं और ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञों का चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने पर क्या मत है और उनकी क्या राय है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है तो आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहे और ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बिना विलंब किए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर चतुर्थ भाव में देखें तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर कर्क राशि आती है और कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? वह चंद्रमा ही बनते हैं। इसीलिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा को विशेष शुभ परिणाम देने वाला और मजबूत स्थिति बनाने वाला ही कहा गया है। ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ ऋषि चतुर्थ के चंद्रमा के विषय में बताते हैं, उनके विषय उन सभी का कहना यही है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को यह चंद्रमा सभी सुख देने का कार्य करता है। और प्रायः देखने में भी आता है कि जिसके चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो और वह भी कैसे चंद्रमा, शुभ ग्रह बने हुए चंद्रमा हो। आप सभी जानते हैं कि जब भी आपको चंद्रमा का फल देखना हो तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले चंद्रमा पापक ग्रह है या शुभ ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा पक्ष बल में पापक और शुभ ये दो ग्रह बनते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक चंद्रमा जहां बहुत अच्छा परिणाम देंगे तो वही दूसरी अवस्था में जो चंद्रमा का परिणाम निकलेगा वो विशेष कमजोर निकलेगा। फिर एक और बात क्या है कि चंद्रमा मन है और उसके साथ में जो ग्रह बैठेंगे उसके ऊपर दृष्टि जिन ग्रहों की रहेंगी वो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालेंगी। अब एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन कैसे है? या तो शनि के साथ है या राहु के साथ है या सूर्य के साथ है, केतु के साथ भी ये चंद्रमा अगर बैठे हैं या फिर इनमें से किसी की दृष्टि चतुर्थ भाव के चंद्रमा पर पड़ती है तो क्या होगा कि ये चंद्रमा जितना शुभ परिणाम देना चाहिए, जो जो अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूं उन सब में कमी आ जाएंगी। और परिणाम क्या निकलेगा? कहीं न कहीं इसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि इस चंद्रमा का प्रभाव कमजोर होने से आपको मानसिक अशांति रहे, घर में रहना या जन्म स्थान पर रहना ही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। तो इसीलिए अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो सबसे पहली स्थिति में देखिए कि वो किस अवस्था में बैठे हैं। पहले तो पापक ग्रह है या शुभ ग्रह है, दूसरे नंबर पर किनकी राशि है, किनके साथ बैठे हैं और किस कहां पर किन ग्रहों के प्रभाव में बैठे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तब जाकर के आप अगर चंद्रमा के विषय में आज की वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही सटीक परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपको कोशिश करता हूं कि सभी प्रकार से जो परिणाम निकल के आता है पापक ग्रह होने पर, शुभ ग्रह होने पर, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सर्वप्रथम देखिए, निसंदेह चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा यहाँ पर मजबूत है। अगर किसी प्रकार से आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रह की दृष्टि है और मजबूत अवस्था में चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो निसंदेह आपको जीवन में अच्छा सुख भी प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सभी का भोग कर पाएंगे। माता का सुख, माता से सुख, माता का आशीर्वाद लेना जैसे आपके लिए भाग्योदय बन जाएगा। आपके करियर में ये चंद्रमा ऊंचाई प्रदान करने का कार्य करेगा, क्योंकि एक शुभ ग्रह होकर के दशम भाव पर दृष्टि डालेगा तो आपके जीवन में शुभता लेकर के आएगा, करियर में उच्च पद दिलाने का कार्य करेगा। मन केंद्रित और एक निर्णय लेकर के उसी में आप सफलता प्राप्त करेंगे। कब? जब चंद्रमा मजबूत अवस्था में हो, पक्ष बल से भी मजबूत हो और किसी अच्छी प्रकार से षडबल आदि में सब में वो मजबूत आते हो, शुभ ग्रह की दृष्टि आदि आ जाए तो ये निसंदेह आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। और साथ ही माता से, जैसे मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा जितने मजबूत होंगे तो उतना अधिक आपको माता से स्नेह रहे, माता से सहयोग मिले, माता के साथ रहना, माता की सलाह मानना आपके लिए भाग्योदयकारी और जीवन में सफलता प्रदायक सिद्ध होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत
अगर चंद्रमा आपके किसी प्रकार से आप देखते हैं कि पापक ग्रहों के साथ है, या अमावस्या के चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, सूर्य चंद्रमा की युति है, चंद्रमा और शनि की युति है, चंद्रमा केतु है, चंद्रमा राहु की युति है, तो ये क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक सोचने वाला, किसी न किसी परेशानी में आपको उलझा करके रखेगा, और जिस प्रकार का सुख आपको मिलना चाहिए उस सुख का आप भोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा जहां पर बैठेगा, विशेषकर पीड़ित होकर के बैठेगा, तो उस भाव के प्रभाव को विशेष कमजोर कर दे या उसमें अस्थिरता उत्पन्न कर दे, ये चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो कमजोर चंद्रमा आपके सुखों में अस्थिरता लेकर के आएगा, आपकी माता के स्वास्थ्य में, आपके घर के वातावरण में अस्थिरता रहेगी। आपको घर में रहना कई बार पसंद ना हो, जब चंद्रमा कमजोर होंगे तो ये भी देखने को मिलेगा। क्योंकि घर में जैसे ही आएंगे वहां पर आपका मन बेचैन हो जाएगा, कोई कार्य करने के लिए आपका मन करेगा नहीं। बाहर है, जब तक आप कहेंगे कि हाँ मैं बहुत अच्छे तरह से कार्य कर पा रहा हूँ, जहां मैं घर पर जाता हूँ कार्य करने का ही मन नहीं करता, उदासी, डिप्रेशन, टेंशन आदि की स्थिति अधिक बन जाती है, नींद में कमी हो जाती है। तो ये चंद्रमा जब कमजोर होगा चतुर्थ भाव में तो ये स्थिति बनेगी। लेकिन अगर मजबूत हुआ तो जो मैंने परिणाम आपको अभी बताए थे कि चंद्रमा मजबूत होने पर सभी सुख मिलेंगे, माता से स्नेह अच्छा रहेगा, माता का सहयोग, माता की आयु सब प्रकार से आपके लिए अच्छी रहेंगे और परिणाम अच्छा मिलेगा। और कमजोर होने पर लगभग आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में चंद्रमा कहीं ना कहीं परेशान ही करता नजर आएगा। वाहन सुख तो रहे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से या तो वाहन आप बदलते रहे, या वाहन कोई न कोई कारण से आपको बदलना पड़े, उसमें खराबी निकल आए, या कुछ न कुछ स्थिति कमजोर बन जाए। जन्म स्थान पर रहेंगे तो संघर्ष बढ़ जाए, जन्म स्थान पर जाए, कहीं बाहर जाए तब जाकर के कुछ सफलता मिले, ये परिणाम बन जाएगा। और कहीं ना कहीं माता से तालमेल, माता के स्वास्थ्य पर, इन सब में कहीं ना कहीं आपको फिर परेशानी देखने को मिले। और बाकी घर का वातावरण में बता चुका हूं कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो वातावरण घर का भी खराब हो जाता है। एक बात और देखिए कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो लगभग सभी का कहना है मजबूत चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को खेती बाड़ी, जमीन जायदाद से अच्छा लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति पानी से जुड़ा हुआ, दूध से जुड़ा हुआ, यानी लिक्विड से जुड़ा हुआ कार्य अगर कोई अपने जीवन में अपनाता है तो विशेष सफलता प्राप्त करता है। मछली में या फिर जैसे समुद्र आदि में चलने वाले उद्योगों को भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। देश या विदेश से कुछ सामान आयात निर्यात करना, इस तरह का कार्य ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो चतुर्थ भाव में मजबूत चंद्रमा तो सभी प्रकार के और सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए ही स्थिति बना रहा है। लेकिन कमजोर हो जाने पर ये कहीं ना कहीं सभी चीजों में परेशानी और चिंता ही उत्पन्न कर रहा है। आपका मन भी ये कहीं ना कहीं बेचैन इतना कर देगा कि कोई कार्य में आप फोकस नहीं हो पाएंगे। दशम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि, आप एक कार्य करेंगे, फिर कुछ समय बाद आपका मन करेगा कि इसमें अच्छी स्थिति नहीं, बदल देते हैं, फिर आप उसे बदल देंगे। तो इसीलिए आप इन सब बातों का ध्यान दें, पक्ष बल आदि का ध्यान दें, साथ में चंद्रमा किस नक्षत्र में, किस राशि आदि सब मिला करके जो आपसे संभव हो सके वो परिणाम देखने की कोशिश करें। जो लक्षण मैंने बताए हैं उनसे मिला करके देखिए कि चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा आपके पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो किस तरह का परिणाम है वो मैंने बताया, नेगेटिव है तो किस तरह का परिणाम है वो मैंने बताया। अब इसे ठीक कैसे करें? सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आपकी माता है तो आप कोशिश करें कि पूर्णिमा के दिन अपनी माता से एक चांदी की या तो चेन लेकर के अपने गले में धारण कर लें। अगर वो स्थिति ना बन पाए तो चांदी का कोई भी एक चौकोर टुकड़ा लेकर के वो अपने पर्स में रखे, यानी माता से कुछ भी चांदी का लेकर के अपने पास रखना है। अब जिनकी माता नहीं है वो क्या कर सकते हैं, या फिर चांदी की स्थिति नहीं बन पा रही वो क्या कर सकते हैं? ऐसी अवस्था में ये करें कि अगर माता है तो माता से ही एक सफेद कपड़े में या छोटी सी एक पुड़िया बना ले। एक सफेद कपड़ा लीजिए छोटा सा, उसके अंदर माता से 3 बार चावल रखवा ले, छोटी सी पुड़िया बना करके उसे अपने पर्स में रख ले, अपने जेब में रख ले। बड़ी पुड़िया बनाते हैं तो उसमें 3 मुट्ठी चावल डाल करके उसे आप पैक करके धागे से बांध करके रख दे, उसे पैक कर ले और उसको ले जाने के अपने साथ में ले करके अपने घर में जहां पर आप धन रखते हो, जो भी आपका अगर व्यापारिक स्थल हो वहां पर आप रख सकते हैं, तो वहां पर ये आप जो चावल की पोटली है उसे वहीं पर ऐसा रखे रहने दें। ये क्या करेगा, आपके जो पीड़ित चंद्रमा है जो आपके कार्य में थोड़ी रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं उसको भी ठीक करेगा। ये जिनके मजबूत है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत है तो और मजबूत होकर के आपको और शुभता देने का कार्य करेंगे। और जिनके नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं,
पक्ष बल से या किसी प्रकार से कमजोर हो रहे हैं, वो अपनी माता से या फिर कोई भी माता समान जिसे वो समझते हो, उनसे एक चावल के उसमें जैसे बताया छोटी पूड़ियां बनाकर अपने पास रख सकते हैं प्रतिदिन, तो वो कर सकते हैं। और बड़ी पूड़ियां बना करके, बड़ी एक पोटली बना करके उसे अपने जहां पर धन रखते हैं, धन संचय के स्थान पर रख दे, या फिर अपने व्यापारिक स्थल पर आप कार्य करते हैं वहां पर जहां धन रखते हैं वहां पर रख दे। तो ये कार्य आप करें। निश्चित चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो उसका शुभ परिणाम मिलेगा। और चंद्रमा की स्थिति को ठीक करने के लिए जो इसके पहले आपको वीडियो दी थी उसे देखने का प्रयास करें। निसंदेह आपको जो परेशानी होगी उससे मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद है आपको चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने पर शुभ और अशुभ होने पर क्या परिणाम मिलेगा और उसका क्या निदान है, ये सब मैंने आपको बताया है। ऐसी ही रोचक वीडियो आप अगर आगे भी देखना चाहे तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहे। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और पास में आने वाला बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।